कोई ढील नहीं दी गई है, व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन है कि लोगों की सुविधा के लिए कुछ एक्टिविटीज़ और परमिट की गई हैं और धीरे धीरे ये ग्रेडेड रिस्पांस रहेगा कि धीरे धीरे सारा सिस्टम खुलेगा। तो उसी के तहत ये कुछ और शॉप्स को खोलने का या कुछ और एक्टिविटीज़ को करने की जो परमिशन है वो दी गई है। और इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ लोग इस सेल्फ एम्प्लॉयड जो प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं या कारपेंटर्स हैं, उनको परमिट किया गया है। तो उनको अपने घर से अगर आना है तो डेफिनेटली वो अपने वाहन, अगर दूर रह रहे हैं और नज़दीक नहीं हैं, तो अपने वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, और उसके लिए उनको किसी कर्फ्यू पास की आवश्यकता भी नहीं होगी। जी, कर्फ्यू वायलेशन में लगभग 50-60 के करीब गाड़ियां भी अभी तक जब्त की गई हैं। मेरे पास मेरे पुलिस महानिदेशक के माध्यम से एक लेटर आ गया है जो आईटीबीपी का रिक्वेस्ट है। कल से उनकी कुछ गाड़ियां आएंगी डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर, उसकी डिटेल अभी नहीं आई है। तो उन गाड़ियों तक उन व्यक्तियों को अपने घर से आने के लिए किसी कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने आईडी कार्ड के बेसिस पर ही वहाँ तक आ पाएंगे, और कोई अगर उनको छोड़ने के लिए आता है तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क में +-20-30 मिनट्स उनको घर से आने और जाने में जो वक्त लगेगा, उस दौरान भी किसी तरह के उन व्यक्तियों को भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। हम ये फैसिलिटेट कर देंगे। जी देखिए, सो फार एज गुड्स व्हीकल्स आर कंसर्न, उनके लिए कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई इंटर स्टेट नहीं है। उनके लिए आने जाने की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो नोटिफिकेशन है उसके तहत वो आ सकते हैं और जा सकते हैं। और उसमें सिर्फ कंडीशंस हैं कि पहले 1+1 का था और अब 2+1 का है, कि जो लॉन्ग डिस्टेंस पे ड्राइवर चलते हैं तो उसमें 2 ड्राइवर भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी व्यक्ति आने की कोशिश करता है तो डायरेक्शंस हैं नाकों के ऊपर कि वो गाड़ी को फिजिकली चेक कर ले, और कोई इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति आता है तो डेफिनेटली हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं, और ऐसे केसेस भी रजिस्टर हुए हैं। जो इंटर स्टेट मूवमेंट है और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है वो अभी भी उन्हीं कंडीशंस के ऊपर है कि इन केस ऑफ अ ग्रेव मेडिकल इमरजेंसी, अगर कोई सिचुएशन है या किसी के यहाँ परिवार में आकस्मिक किसी का निधन ब्लड रिलेशन में, फर्स्ट ब्लड में हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हम उनको कांगड़ा में आने की एंट्री परमिट कर रहे हैं। इसके अलावा और किसी भी वजह से जो अभी तक इंटरस्टेट मूवमेंट अलाउड ही नहीं है। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था 200 के करीब मामले एफआईआर जो हैं वो अब तक हो गई हैं, जो हमने डिफरेंट सेक्शंस में रजिस्टर किए हैं लोगों के खिलाफ।